हेलो दोस्तों, टॉप कोचिंग स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों के सामने हिंदी के कुछ मिक्स क्वेश्चनों को लेके आया हूं। आज यह पार्ट 5 है, तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। उससे पहले जो साथी भाई इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। और जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ स्टडी मटेरियल से संबंधित वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण के ऊपर। आज हम वर्ण पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें टॉप 10 मैंने क्वेश्चन दिया है, इसमें आप लोग सही कितने कर पाते हैं आप लोग अपने आप देख लीजिए, अंदाज़ लगा लीजिए, और कितना सही कर पाते हैं आप लोग उसको पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और उसका आंसर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है शब्द, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है स्वर और डी ऑप्शन है वर्ण। तो आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से कौन सी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वर्ण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं, बताइए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 52, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 40 और डी ऑप्शन है 44। तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में मूलतः 44 वर्ण होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से। इसमें पहला ऑप्शन दिया है स्वर, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है वर्ण और डी ऑप्शन है अक्षर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सी हैं बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो निम्न में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 36, बी ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है 48 और डी ऑप्शन है 53। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। और साथी भाई जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 44 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं साथियों। इसमें पहला ऑप्शन दिया है जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, बी ऑप्शन दिया है जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, और सी ऑप्शन है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, और डी ऑप्शन है जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर बी जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्वर क्या होते हैं साथियों, जो अ, आ, ई ये सब होते हैं जो दोस्तों यह सब स्वर कहलाते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं और किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है अ, बी ऑप्शन है ई, सी ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन है ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है कौन सा,
अ नहीं है और इन तीनों ऑप्शनों में से आपका अग्रस्वर की सहायता अग्रस्वर है। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हिंदी में स्वरों कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ए 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में स्वरों कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? बताइए, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है स्वर, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है अयोगवाह और डी ऑप्शन है संयुक्ताक्षर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी, अयोगवाह। अयोगवाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। बताइए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है मूल स्वर, बी ऑप्शन है प्लुत स्वर, सी ऑप्शन है संयुक्त स्वर और डी ऑप्शन है अयोगवाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे क्या कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। बताइए, आप लोगों को बताना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताइए क्या हो जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन दिया है अ, बी ऑप्शन है उ, सी ऑप्शन है ए और डी ऑप्शन है या। तो आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर बताना है और कमेंट में बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा। तो जो साथी भाई इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।